अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सारे बच्चे? उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे। और आज हम 4 दिनों की छुट्टी के बाद अपने सबक के साथ आप सबके सामने हैं। तो सबसे पहले हम अच्छे से बैठ जाएंगे अपने मोबाइल के सामने। स्क्रीन को इस तरह से रखेंगे कि बार बार वो हिले नहीं और हमारी तवज्जो यहाँ वहां न जाए। अब चूंकि हम सबक शुरू करने से पहले थोड़ी सी वार्म अप एक्सरसाइज यानी कि थोड़ी सी अपने अंदर चुस्ती फुर्ती लाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। हर टीचर अपने साथ एक नई एक्सरसाइज लेकर आती है। मुझे देखकर तो आपको याद आ गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। हाँ, हम हमेशा खेलते हैं टेलीफोन और आईना, टेलीफोन और आईना। लेकिन पिछले सबक में मिस ने कहा था कि हम खेल तो वही रखेंगे, लेकिन उसके लिए इंस्ट्रक्शंस जो है उसके लिए कुछ नया लफ्ज आपको बताएंगे। पिछली बार मैंने आपको बताया था सुनो देखो, सुनो देखो। तो ये सुनो और देखो जो है आज खेल लेते हैं, और अगला जब सबक होगा ना तो इसके अलावा भी कोई और लफ्ज इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सारे रेडी? चलिए अब हम शुरू करते हैं। सुनो देखो, सुनो देखो, सुनो देखो। ठीक है। हम्म तो पहले हम अब मैं हरकत नहीं करूंगी, अब आप लोग करेंगे। सुनो देखो, सुनो देखो, देखो, अरे देखो, देखो, सुनो, सुनो देखो, सुनो, सुनो। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आज जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें भी ये दोनों देखना भी है, आपको सुनना भी है, आपको स्क्रीन पर देखना भी है। चलिए अब हम आपके साथ हमेशा उर्दू ही पढ़ते हैं, तो आज भी हम उर्दू पढ़ेंगे। लेकिन ये सबक पढ़ने से पहले हमें कौन सी दुआ पढ़नी पड़ती है रोज जब मिस पढ़ाते हैं? तो याद हो गई है सबको? सबक शुरू होने से पहले हम पढ़ते हैं रब्बे ज़िदनी इल्मा। पढ़ ली सबने? ठीक है, आप लोगों को एक सवाल का जवाब देना है। ये बताइए कि हम ऐसे कौन से काम हैं जो रोजाना बार बार करते हैं। चैट बॉक्स में आप लिखकर बताएं कि वो कौन से काम हैं जो हम रोजाना करते हैं, बार बार करते हैं, या फिर हम उन कामों को हर रोज पाबंदी से करते हैं, एक मखसूस वक्त पे करते हैं। हाँ, जैसे एक बहुत अच्छा काम है जो करना चाहिए, जो हम पे फर्ज भी है, वो है नमाज पढ़ना, है ना? हाँ, हम रोजाना नमाज पढ़ते हैं। दिन में कितनी मर्तबा नमाज पढ़ते हैं? हम्म खाना भी खाते हैं, नाश्ता भी करते हैं। अमजद ने कहा हम 5 मर्तबा नमाज पढ़ते हैं। वेरी गुड। तो आज अगर हमने पीर के दिन पढ़ी तो मंगल को भी पढ़ेंगे ना, बुध को भी पढ़ेंगे। हाँ, तो हम बार बार पढ़ते हैं। हम रोजाना नाश्ता करते हैं, और नाश्ता हम लोग सुबह में ही करते हैं ना, शाम को करते हैं, दोपहर में करते हैं, दोपहर में हम खाना खाते हैं, फिर हम नहाते हैं रोजाना। इसके अलावा भी दिन भर में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम बार बार करते हैं। तो जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि वो काम हमारे लिए बड़ा अहम है, उसे हमें करना चाहिए, उससे हमारा फायदा है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपसे ये कहूंगी कि हमें अपनी पढ़ाई के ताल्लुक से, जो स्कूल की पढ़ाई है, जो दरसी किताब की पढ़ाई है, उसके ताल्लुक से भी बार बार उन असबाब को पढ़ना चाहिए जो हम पढ़ चुके। और आज आपको एक और नया लफ्ज बहुत अच्छे से बता देते हैं कि जब आप एक काम को कर लेने के बाद दोबारा उसे करते हैं, यानी देखते हैं या असर नौ से करते हैं, फिर उसके बाद कुछ वक्त के बाद फिर उसको दोहराते हैं,
तो इस अमल को कहते हैं इयादा करना, यानी रिवीजन। रिवीजन का लफ्ज जो है वो हम हमेशा उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारा इम्तिहान नजदीक होता है, तो हमें रिवीजन करना है। तो इयादा करना सिर्फ इम्तिहान के वक्त ही जरूरी नहीं है, हमारे सबक के दौरान भी जरूरी है। तो आज आपके लिए टीचर हुरूफ का इयादा लेकर आए हैं। ठीक है, एक और खास बात आपको बता देते, टीचर ने हमेशा आपको किताब से पढ़ाया, किताब के सबक पढ़ाए, किताब की नज्म पढ़ाई, लेकिन आज आपके लिए टीचर ने कुछ खुद से लिखने की कोशिश की है। और ये इयादा है सिर्फ हुरूफ का ही नहीं, बल्कि जब से हमारी रियासती सतह की ऑनलाइन तालीम शुरू हुई है, अगस्त से लेकर दिसंबर के महीने तक, जो हमने महसूस किया अपनी इस पढ़ाई के ताल्लुक से, उसका भी इयादा है। हाँ, और टीचर ने ये खुद लिखा है। अब जैसे टीचर ने लिखा है, तो आप लोग जब इसको देखेंगे, जब सुनेंगे और जब पढ़ेंगे, तो फिर आपको ऐसा महसूस होगा, अरे वाह, ये तो मैं भी लिख सकता हूँ, ये तो मैं भी लिख सकती हूँ। और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि हाँ हाँ मैं भी लिखूंगा, तो आप लोग जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ के सारे बच्चे इसी तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। हम अपने सबक का यादा शुरू करते हैं। जमात अव्वल के सारे बच्चे पढ़ने के लिए बैठ गए हैं। हमारा मजमून है उर्दू और उन्वान है कारी हुरूफ का इयादा। स्क्रीन पर गौर से देखिए, छोटी सी तस्वीर आई है। तस्वीर है किसकी? अरे वाह, आसान है, भैंस की तस्वीर है। ठीक है, एक और छोटी सी तस्वीर आ गई। ये तस्वीर, शाबाश, बहुत होशियार बच्चे हैं, सवाल खत्म नहीं हुआ और जवाबात आ गए। ये तस्वीर है फलों की, फल, और फल के बगल में आ गई थाली। चलो सारे फल उठाकर थाली में सजा देते हैं। ओहो हो, ये गुड़िया तो जानी पहचानी है, पहले भी हम इसे देख चुके हैं। इस गुड़िया को लग रही है, हाँ, ठंडी। ये रंग बिरंगी हमारे पास, हमारे सबके घरों में होगी। इसे कहते हैं, वेरी गुड, छतरी, शाबाश। अब सुबह सुबह तो हर एक के घर में सबसे पहले यही खरीद कर लाया जाता है, हाँ, दूध। और हमारे वक्त में हमारी मदद करने वाली कि भाई अब तो हमारे सबक का वक्त शुरू हो गया है, चलो चलो जल्दी से तैयारी करते हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं। तो ये चीज हमें बताती है हमारी घड़ी। ओ हो, कितना प्यारा नन्हा मुन्ना बच्चा है ना? आज बहुत सारी तस्वीरें हैं और इतनी छोटी 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 तस्वीरें हैं, लेकिन सारी तस्वीरें एक साथ स्क्रीन पर बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। अब बच्चा जो है, उसकी तस्वीर के बगल में एक और तस्वीर है। ये तस्वीर आपने पहले भी मेरे सबक में देखी है। हाँ, यहाँ पर इस तस्वीर में खास तौर से क्या आपको नजर आ रहा है? दाढ़ी। क्या नजर आ रहा है? दाढ़ी। और ये देखिए, टीचर ने दूध की थैली के तस्वीर के बगल में ही, थैली की तस्वीर के बगल में एक चीज है जिसे हम कहते हैं गैस। हाँ, लेकिन गैस के लिए उर्दू का लफ्ज हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? चूल्हा। चूल्हा। दूध जो है वो चूल्हे पर ही रखकर गर्म होगा और फिर हम उससे नाश्ता करें। अब यहाँ पर एक काम नजर आ रहा है। हाँ, मिट्टी का बर्तन बन रहा है। तो मिट्टी के बर्तन इस तरह बनाए जाते हैं और जो ये काम करते हैं उन्हें हम उर्दू में कहते हैं कुम्हार। और ये छोटी सी, बहुत छोटी सी तस्वीर आ गई। हाँ, झाड़ू, शाबाश। तो बच्चों,
आज इतनी सारी तस्वीरें एक ही स्लाइड पर हमने देख ली हैं और हम अब बिल्कुल अच्छे से समझ गए हैं ना कि मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ आपको। आप सब समझ गए ना। चलिए हम जो है इन तस्वीरों में आने वाली आवाजों को उनकी शक्लों से भी एक मर्तबा देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, भ से होगी भैंस, फ से होंगे फल, थ से होगी थाली, और ठ से ठंडी, ठंडा, ठंडक, ऐसे अल्फाज। और झ से होगा झाड़ू, छ से छतरी, और दूध। दूध इस लफ्ज में ध आखिर में आता है, लेकिन चूंकि वो वहां मौजूद है इसलिए भी हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली आवाज ना सही, दरमियान में ही सही, आखिर में ही सही, हमारी आवाज उस लफ्ज में मौजूद है। अब देखिए, दाढ़ी इस तस्वीर के ऊपर पूरी तरीके से हुर्फ ढ़ आ गया, और घड़ी इस तस्वीर को हुर्फ, कौन सा हुर्फ जिसने ढक लिया? शाबाश, घ। और हमारी जो गैस की, अंग्रेजी में जिसे गैस कहते हैं, उसकी तस्वीर को कौन से हुर्फ ने ढक लिया? ल। चूल्हा। तो ल यहाँ दरमियान में आवाज रखता है। और आखिर बड़ी सी तस्वीर जो थी कुम्हार की थी, कुम्हार की तस्वीर को कौन से हुर्फ ने ढक लिया है? हाँ, वेरी गुड, शाबाश, म। आप लोग सारे हुरूफ जो है वो पहचानने लगे बहुत अच्छे से। तो म, कुम्हार के दरमियान में म, ये आवाज है। और अब छोटे से बच्चे की तस्वीर को कौन से हुर्फ ने ढक लिया है? हाँ, नन्हा, नन्हा। अब आप ये समझ गए कि हम भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, र, ढ़, ख, घ, ल, म, न, इन हुरूफ को एक मर्तबा फिर से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ हुरूफ नहीं है क्योंकि तस्वीर के लिए अब जगह ही नहीं बची थी, तो हमने कुछ हुरूफ छोड़ दिए। लेकिन अब आगे जो आपके सामने नज्म आएगी, इसे आप नज्म कह सकते हैं या अशार कह सकते हैं, उनमें भी आपको हुरूफ जो है वो ढूंढने हैं और बताने हैं कि हमारे आज के इयादे के कौन कौन से हुरूफ उसमें मौजूद हैं। अब आप लोग तहरीर पढ़ने के काबिल हो चुके हैं, इसलिए अब आपके सामने आ रही है तहरीर। वेरी गुड, कितने अच्छे से आपके सामने अल्फाज है। साल बड़ा अनोखा गुजरा 2020। साल बड़ा अनोखा गुजरा 2020। मास्क लगाओ, हाथ धो, रखो फासला। ठीक, मास्क लगाओ, हाथ धो, रखो फासला, ठीक। साल बड़ा अनोखा गुजरा 2020। साल बड़ा अनोखा गुजरा 2020। मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, हाथ धो, हाथ धो, रखो फासला, ठीक। अब आप लोग इस पूरे सॉरी, इस पूरे शेर में कुछ हुरूफ को रंगीन देख रहे होंगे और बाकी मानदा जो है वो काले रंग से लिखे हुए। तो अब वो हुरूफ आपको पढ़ने हैं। ख, अनोखा में है ख, रखो में भी ख, हाथ इसमें आया हमारा थ, और ठीक में आया ठ। ठीक है। अब आप लोग अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, ताकि आपको अगर इस तरह से लिखने की मशक करनी हो तो आप कर सकते हैं। हमारा ये साल 2020 जो है वो कोरोना की वजह से बड़ा मुश्किल गुजरा,
इसमें हम पर मास्क लगाना जो है वो जरूरी हो गया बाहर निकलते वक्त, और बार बार हाथ धोने की हिदायत दी जाती है, और समाजी फासला रखना चाहिए तकरीबन 2 फीट से 2 मीटर तक, ताकि हम जो है वो एक दूसरे से बीमारी की वजह से मुतासिर ना हो। ठीक है, अब अगला शेर क्या लिखा है टीचर ने, देखते हैं। ये है, बंद हुआ स्कूल हमारा मार्च के बीचों बीच। वाह, बंद हुआ स्कूल हमारा मार्च के बीचों बीच। आपको याद होगा 15 मार्च को आप गए थे, उसके बाद से आपको स्कूल नहीं जाना था, बच्चों के लिए स्कूल बंद हो चुका था। बंद हुआ स्कूल हमारा मार्च के बीचों बीच। थोड़ा थोड़ा कहते कहते गई छुट्टियां बीत। थोड़ा थोड़ा कहते कहते, थोड़ा थोड़ा कहते कहते गई छुट्टियां बीत। यानी हमने सोचा थोड़े दिन बंद है, फिर खुल जाएगा, फिर खुल जाएगा, फिर खुल जाएगा, ऐसे कहते कहते पूरी गर्मी की छुट्टियां हमारी चली गई। तो ये थोड़ा में था हरे रंग से, और छुट्टियां इसमें ये छ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कहते कहते गई छुट्टियां बीत। शुरू हुई ऑनलाइन पढ़ाई, माह था अगस्त। शुरू हुई ऑनलाइन पढ़ाई, माह था अगस्त। ये जो माह लिखा है, मीम अलिफ माह और है, ये माह का मतलब होता है महीना। शुरू हुई ऑनलाइन पढ़ाई, माह था अगस्त। आपको याद होगा हम अगस्त के महीने से आपको पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। 10 तारीख, 10 तारीख रियासत, रियासत भर, रियासत भर ने पढ़ा पहला सबक। शुरू हुई ऑनलाइन पढ़ाई, माह था अगस्त। 10 तारीख रियासत भर ने पढ़ा पहला सबक। याद है ना, हमारा पहला सबक 10 अगस्त को था, तो हम तब से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं हमारे कौन कौन से हुर्फ है। देखो, नीले रंग में ढ़, हरे रंग से थ, और ब्राउन कलर से टीचर ने लिखा है भ। यहाँ भी ढ़, थ और भ, यानी हम इयादा कर रहे हैं अपने हुरूफ का भी और हमारे पूरे इस तालीमी सिलसिले का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर बैठे, घर बैठे लड़ी हमने बीमारी से जंग। घर बैठे लड़ी हमने बीमारी से जंग। देखिए, हम लोग घर में ही है ना, बाहर नहीं निकल रहे। अगर बहुत जरूरत है तभी हम निकल रहे हैं, बाकी तो हम घर ही में रहते हैं ज्यादातर। क्यों रहते हैं? क्योंकि इस बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कम से कम बाहर निकले, ज्यादातर घर ही में रहें, है ना। घर बैठे लड़ी हमने बीमारी से जंग। रंग ढंग, रंग ढंग बदला, रंग ढंग बदला मगर रहे तालीम के संग। रंग ढंग, रंग
ढंग, बदला, ये तो हकीकत है, मगर रहे तालीम के संग। देखिए आप लोग स्कूल तो नहीं आए, लेकिन क्या आपकी पढ़ाई बंद हुई? नहीं हुई ना बच्चों। तो पढ़ाई का तरीका बदल गया, लेकिन हम फिर भी पढ़ने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। यहाँ पर है घ, घर में ख, पीले रंग से टीचर ने लिखा है, और ब्राउन कलर से लिखा है ठ, और हल्के नीले रंग से लिखा है ढ। तो रंग, ढंग, घर, बैठे, इन हुरूफ में हमें वही हुरूफ मिल रहे हैं जिनका आज हम अदा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बाल भारती, दरसी, किताब, झटपट, लेकर साथ। अरे वाह! बाल भारती, दरसी, किताब, झटपट, 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 लेकर साथ। हम लोग बाल भारती किताब से ही पढ़ रहे हैं ना। बाल भारती दरसी किताब, झटपट लेकर साथ। ऑनलाइन, पढ़ने, बैठ गए सब टीचर के साथ। वाह, बिल्कुल सही है। ऑनलाइन, पढ़ने, बैठ गए सब टीचर के साथ। हम भले ही घर में हो तो क्या हुआ, हम रोजाना अपनी बाल भारती की किताब लेकर क्या करते हैं? ऑनलाइन पढ़ते हैं अपनी टीचर के साथ। तो यहाँ तो हमारी बात भी पूरी हो गई और कितने सारे हमारे हुरूफ भी आ गए। अरे वाह! भ, झ, थ, ठ, ढ़। वाह 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 वाह! बाल भारती दरसी किताब झटपट लेकर साथ, ऑनलाइन पढ़ने बैठ गए सब टीचर के साथ। वाह 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 वाह! नन्हे फूल, ये अल्हड़ बच्चे, लेकिन सब होशियार। वाह 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 वाह! देखिए, ये आपके लिए है नन्हे। मेरे सारे बच्चे नन्हे मुन्ने हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे हैं, और आप सब फूल हैं हमारी नजरों में। नन्हे फूल, इसलिए हमने आपको कहा है नन्हे फूल। ये अल्हड़ बच्चे, अल्हड़ यानी थोड़े शरीर, थोड़े खेलने वाले, थोड़े हंसी मजाक करने वाले। नन्हे फूल ये अल्हड़ बच्चे, लेकिन हमारे बच्चे सिर्फ खेलते नहीं है, सिर्फ हंसी मजाक नहीं करते, सब होशियार। नन्हे फूल ये अल्हड़ बच्चे, लेकिन सब होशियार। गोया बच्चे, कच्ची मिट्टी, और उस्ताद कुम्हार। अभी हमने आपको कुम्हार की तस्वीर बताई ना, कि कैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी से बर्तन बनाता है, उसे एक साख अता करता है, जिसे आप अंग्रेजी में आमतौर पे कहते हैं शेप देना, है ना, और उससे कारामद चीज बनती है। तो ये मिसाल दी गई है। हाँ, गोया, गोया बच्चे, कच्ची मिट्टी, और उस्ताद कुम्हार। तो उस्ताद के लिए कुम्हार कोशिश की है कि हम अपनी सारी बातों को भी ले आए और हमारे सारे हुरूफ भी आ जाए इसमें। तो आ गया हमारा न, फिर आ गया हमारा फ, अब यहाँ हमारा ल, और यहाँ हमारा म।
नन्हे फूल ये अल्हड़ बच्चे लेकिन सब होशियार, गोया बच्चे कच्ची मिट्टी और उस्ताद कुम्हार। अगस्त था, अगस्त था 8वां महीना, दिसंबर आया 12वां। अगस्त था 8वां महीना, दिसंबर आया 12वां। अगस्त था 8वां महीना, अगस्त था 8वां महीना, दिसंबर आया 12वां, 12वां, 12वां। अगस्त था 8वां महीना, दिसंबर आया 12वां। जारी है पढ़ाई क्योंकि धुन का पक्का है कारवां। वाह वाह वाह, ये जारी है पढ़ाई, जारी है पढ़ाई क्योंकि, क्योंकि धुन का पक्का है कारवां। अगस्त था 8वां महीना, दिसंबर आया 12वां। जारी है पढ़ाई क्योंकि धुन का पक्का है कारवां। अब देखते हैं यहाँ कौन कौन से उर्फ आ गए। थ तो है ही, थ भी है, र भी आ गया, ढ़ भी है और ध भी है। तो हमारे सारे हुरूफ हर शेर में कहीं ना कहीं मौजूद थे। हमने ऐसे ही हुर्फ इस्तेमाल, ऐसे ही लफ्ज इस्तेमाल किए जिनमें इन हुरूफ का आना तय हो। ठीक है, तो हमारी कहानी जो है अगस्त से दिसंबर तक पहुंच गई। हम तब भी पढ़ रहे थे, हम अब भी पढ़ रहे हैं, और हमारी पढ़ाई जो है वो नहीं छूटी। चाहे हालात बिगड़े हों, लेकिन हमने कोशिश की कि बच्चों को पढ़ाते रहे। ओके, तो अब पढ़ते पढ़ते हम दिसंबर तक आ गए। तो आज हमने जिन हुरूफ को पढ़ा है, जरा एक नजर इकट्ठे उनके साथ बोलो बच्चों। वेरी गुड, शाबाश, सही जवाब ह। वेरी गुड, वेरी गुड, ह। और अब ये, हाँ शाबाश, थ। और ये आ गया ठ, भ फ थ ठ। अरे वाह, सही कहा। झ, छ, ये है ध। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, ढ। वेरी गुड। र, हाँ ये भी सही है। ढ़, ख, घ, ल, म और न। तो आज हमारे हुरूफ तहज्जी मुकम्मल हो गए। पिछले सबक में 4 दिन की छुट्टियों से पहले आपको रेशमा मिस ने अलीफ से ये तक यादा करवाया था, और आज मैंने भ से न तक आपको यादा करवा दिया। आज आप हुरूफ तहज्जी से मुकम्मल तौर पर मुतारिफ हो चुके हैं। अब आपको हुरूफ में कोई ऐसा हुर्फ नहीं बाकी बचा जो पढ़ना ना आता हो, जिसको पहचानना ना आता हो, जिसे लिखना ना आता हो। तो मुबारक कि आज आप उर्दू के तमाम हुरूफ तहज्जी से पूरी तरीके से मुतारिफ भी हो चुके, इयादा भी कर चुके। अब इसके बाद के जो असबाक होंगे उनमें हमें लफ्ज पढ़ना है और जुमले पढ़ने हैं। तो आज आपके लिए होमवर्क ये है कि आपने पूरी नज्म में जितनी भी हुरूफ तहज्जी देखे, जितने भी हुरूफ तहज्जी आपने पाए, और अभी जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं हुरूफ तहज्जी, इन तमाम हुरूफ तहज्जी को खुशखत लिखना है। और अगर हो सके तो जैसे यहाँ पे टीचर ने कार्ड्स बनाए हैं ना, कि कोई तिकोन है, कोई चौकोन है, कोई गोल है, तो आप इस तरीके से कार्ड्स भी घर पर बनाकर खेल सकते हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि आप इसके अलग अलग शेप के
कलरफुल पेपर्स को काटे और अपने हाथ से कलम को लेकर ये हुरूफ उस पे लिखे और खेले और लफ्ज बनाए। ठीक है, तो ये आपका घर काम है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, कि कुछ चौकोर है, कुछ तिकोन है, कुछ गोल है। ठीक है, और आपसे जो मैंने शुरू में बात कही थी वही फिर से दोहराऊंगी कि रोजाना सबक का इयादा करें। जो भी सबक हम पढ़ें, उर्दू, अंग्रेजी, रियाजी, उन सब असबाक का आप इयादा करें, रोजाना इयादा करें। और रोजाना इयादा करने से आपका सबक हमेशा हमेशा के लिए आपके जहन में महफूज रहेगा। ओके, चलिए। ये सवालनामे की बारी आती है। तो सवालनामा बहुत छोटा है, वो अभी आपके सामने स्क्रीन पर शेयर होगा और आप उसे हल करने की कोशिश करें। सर, चैट बॉक्स में आपने लिंक डाली है या मैं डालूं? आप डालिए। मैं डालूं? ओके, मुश्किल काम दे दिया सर आपने आपने। भेजा नहीं मुझे, शायद ना नहीं, देखा। मैंने आपको भेजा एक था मिनट कल। में डाल देता हूँ। ओके। ओके, थैंक यू सर। सभी को नजर आ रहा होगा कि हमने सवालिया पर्चा आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। इसकी शुरुआत के जो मशमूलात हैं उन्हें आपको पूरा करना है। नाम, तो आप नाम लिखें अपना। फिर स्कूल, फिर डिस्ट्रिक्ट चूज करें। मेरा स्कूल मुंबई सबअर्बन में है तो मैं मुंबई सबअर्बन चूज कर रही हूँ और नेक्स्ट का बटन क्लिक करें। तस्वीर का नाम बताइए और ये पहचानना है कि कौन से हुरूफ के ताल्लुक से सवाल है। यानी यहाँ पर दो जवाबात दिए गए हैं, तो इस नाम में इन दोनों हुरूफ में से कौन सा हुरूफ मौजूद होता है। तो देख लेंगे आप लोग तस्वीर गौर से। गौर से तस्वीर देखने के बाद सही जवाब जो भी हो आपका, उस जवाब के ऑप्शन को क्लिक करें। अगला सवाल, सवाल जो है उसमें है एक तस्वीर। तस्वीर में बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन टीचर ने आपसे सवाल ये किया है कि तस्वीर देखकर नाम बताइए, और दो नाम लिखे हुए हैं, धूप और छांव। तो इस तस्वीर में कौन सी चीज आपको नजर आ रही है, उस पर आपको क्लिक करना है। अब तस्वीर देखिए, यहाँ पानी जो है वो गिर रहा है, यानी पानी का झरना है। और आपको ये देखना है कि कौन सा हुर्फ इन दोनों में से उस लफ्ज में मौजूद है, और आप उसे क्लिक करें। यहाँ इस तस्वीर में एक अमल आपको दिखाई दे रहा है। इस अमल को गौर से देखिए और उसका जवाब जो है वो मौजूद है नीचे। तो टीचर ने लिखा है हाथ धोना, छाछ पीना। हाथ धोना, छाछ पीना। अब इस तस्वीर में मौजूद अमल के लिए कौन सा जवाब आपको मुनासिब लग रहा है, उस जवाब पे आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब ये नाम बताना है और हुर्फ पहचानना है। दो जवाबात में से कौन सा जवाब आपको लगता है कि सही है,
तो उस जवाब को आप क्लिक करें और फिर सबमिट का बटन क्लिक करें। आपके जवाबात मुझ तक पहुंच जाएंगे और जहां तक मुझे उम्मीद है अभी सभी बच्चों ने इसे मुकम्मल भी कर लिया होगा और सबको उनके नंबरात का भी इल्म हो चुका होगा। तो आज का सबक मुकम्मल हुआ और इस सबक के मुकम्मल होने के साथ हमारे हुरूफ तहज्जी भी मुकम्मल हो गए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग तमाम हुरूफ तहज्जी का इयादा करें, उन्हें लिखने की कोशिश करें। लेकिन आज का होमवर्क जो टीचर ने आपको ये दिया कि आप कोशिश करें अगर मुमकिन हो तो कार्ड्स बनाएं, अलग अलग शेप्स के बनाएं और उस पर हुरूफ तहज्जी लिखें और उससे खेल ये खेलें कि बताओ इससे कौन सा हुर्फ शुरू होता है, बताओ इससे कौन सा हुर्फ शुरू होता है, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर के लोगों के साथ। अरे वाह, सबके जवाब भी आना शुरू हो गए, 5 में से 5। चलिए, अब इंशाअल्लाह नए सबक के साथ हम आइंदा आपसे मिलेंगे। तब तक आप लोग इयादा करते रहें, पिछले असबाक को चैनल पर जाकर देखते रहें और बार बार पढ़ते रहें। दरसी किताब को पढ़ने की कोशिश करना आज से शुरू कीजिए। बहुत 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 सारे बच्चे बहुत अच्छे और बहुत कोशिश के साथ सुबह सुबह उठकर टीचर के साथ सबक पढ़ते हैं और बाकी के दिन के हिस्से में भी आप लोग टाइम टेबल बनाकर इन असबाक का इयादा करें तो आप एकदम होशियार बच्चे बन जाएंगे। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज।